ONDC is going to kill companies like Swiggy, Zomato and Amazon. At least social media पे तो लोग यही बोल रहे हैं. And I'm sure कहीं ना कहीं आपने भी ये comparison देखा होगा. मैकडॉनल्ड से ऑर्डर करना है तो ONDC में it is almost 60% cheaper than Zomato and Swiggy. Taco Bell is almost 25% cheaper and Domino's almost 20% cheaper. But what if I tell you that there is a very high possibility कि इसका सब उल्टा ही होगा and instead of killing these businesses, it will instead take these platforms to new heights. Yes, I know, even सरकार ने इस ONDC को इसलिए लाया है ताकि इन जो मोनोपोलीज का बिजनेस है वो तोड़ सके. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसा सच नहीं होगा. इन दिस वीडियो आई एम गोना प्रूव दैट व्हाई ONDC, हाउ ONDC कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट एंड Amazon. बट उससे पहले ब्रीफ में ONDC है क्या समझ लेते हैं. India's ONDC platform is said to be a game changer in the e-commerce space. ONDC is really a transformation project fully backed by Minister Goyal. ONDC is a platform focusing on bringing local stores into the e-commerce ecosystem. यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ONDC एक ऐप है, लेकिन ONDC एक्चुअली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसपे वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं. बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को वो कनेक्ट कर देते हैं. एक सेकेंड, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, Amazon पे तो यही करता है ना. सो हाउ इज इट डिफरेंट? इमेजिन अ वेरी बिग फिश मार्केट. इस फिश मार्केट को सेटअप करने के लिए सरकार ने एक लैंड दिया है. वहां पर कोई भी फिशरमैन आके अपनी फिशेस को बेच सकता है. अब वो फिशरमैन डिसाइड करेगा उसको अपनी शॉप कितनी बड़ी रखनी है, छोटी रखनी है, किस प्राइस पे बेचनी है, कैसे बेचनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सब कुछ बेसिकली फिशरमैन करेगा, सब कुछ उसका होगा. यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होगा. बेसिकली दिस इज ONDC बट फॉर ई-कॉमर्स. ऑन द अदर हैंड, अब एक प्राइवेट प्लेयर बोला कि मैं भी अपनी फिश मार्केट सेटअप करूंगा, उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करूंगा, बेसिक शॉप सेटअप, प्राइस लिस्ट, कैसे बेचना है, क्या करना है, सब मैं डिसाइड करूंगा. एडिशनली मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक मेला भी चला के रखूंगा और अपनी जेब से डिस्काउंट भी दूंगा. बट ये सब करने के लिए फिशरमैन का जो भी सेल होगा उसको कुछ कमीशन का पार्ट वो अपने पास रख लेगा. दिस इज बेसिकली Amazon एंड Zomato फॉर यू. सो अब क्या हो रहा है ना, इंडिया में ये जो सारे फिशरमैन है, ये ई-कॉमर्स है, ये सारे प्राइवेट कंपनीज ही रन कर रही हैं. एंड गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो सारे फिशरमैन है या स्मॉल बिजनेसेस है, इनका काफी नुकसान हो रहा है. दिस इज व्हाई गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ONDC. ONDC पे गवर्नमेंट पिछले 3 से 4 साल से काम कर रही है. एंड इन दीज इयर्स स्विगी की वैल्यूएशन हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम $8.2 billion to $5.5 billion, which is a drop of 32% इन वैल्यूएशन. वहीं पे जोमैटो का ड्रॉप हुआ है मोर देन 50% से. सो देख के तो लग रहा है दैट ONDC विल किल दीज प्लेटफॉर्म्स, बट वी आर स्टिल टेलिंग यू दैट इंस्टेड ऑफ किलिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, ONDC विल हेल्प दीज प्लेटफॉर्म्स ग्रो लाइक एनीथिंग. देखते हैं अब ऐसा हम बार बार क्यों बोल रहे हैं. यार किसी भी ई-कॉमर्स एग्रीगेटर को चलाने के लिए ना 3 से 4 कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है. डिस्कवरी, डिलीवरी, कस्टमर रिड्रेसल एंड सप्लाई साइड लॉजिस्टिक्स. इन 3 से 4 कंपोनेंट्स के बिना किसी भी एग्रीगेटर का चलना बहुत मुश्किल है. एंड वी बिलीव दैट ONDC इसमें से 3 out of 4 कंपोनेंट्स में स्ट्रगल कर रहा है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है डिलीवरी का. करंटली ONDC की जो लास्ट माइल डिलीवरी है उसके लिए अपना कोई सेटअप नहीं है. सो उनको थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे कि डिलीवरी. अब ये थर्ड पार्टी का क्या सीन है कि ये जो एजेंट्स है इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है. ये इतने कम प्राइसेस देखकर मैंने भी ONDC से 2 से 3 बार खाना ऑर्डर करा है. बट ONDC से खाना ऑर्डर करने पर क्या होता है, हर बार 20 से 30 मिनट बाद मेरा खाना कैंसिल हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है. अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं. आई फील सो हेल्पलेस इन दैट केस. सेकंड कंपोनेंट आता है कस्टमर रिड्रेसल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 3 ऑर्डर कैंसिल हो गए थे. अब इस केस में आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे किससे बात करनी है, किससे कंप्लेंट करनी है, किससे रिफंड मांगना है, कुछ पता ही नहीं है. स्विगी, जोमैटो में एटलीस्ट आई नो कि वहाँ पे कस्टमर केयर है, वहाँ पे मुझे कॉल करना है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है एंड आई विल गेट द रिफंड. बट इस केस में आई डोंट नो हु टू टॉक टू. रेस्टोरेंट को कॉल करो तो वो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ONDC का अपना कुछ ऐसा सिस्टम है ही नहीं. सो अब आपका तो नहीं पता, बट अगर ऐसा एक्सपीरियंस में जो मेरा हो गया है, इसके बाद मैं ONDC से खाना तो ऑर्डर नहीं करने वाली हूँ. थर्ड कंपोनेंट है सप्लायर ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स. अब ONDC ने कम कमीशन पे प्लेटफॉर्म तो दे दिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मैनेज करना, मेन्यू की लिस्टिंग करना, खाने की फोटो डालना, रेटिंग्स मैनेज करना, ये सब कुछ रेस्टोरेंट को खुद करना पड़ेगा. एंड इन आवर ओपिनियन इंडिया में 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स डू नॉट हैव दीज एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज कि ये सब कुछ वो खुद से कर सके. सो बेसिकली ONDC कम कमीशन पे प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहा है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे आ भी जाएंगे उस लिस्टिंग में, बट दे विल रियलाइज कि इट विल बी इनक्रेडिबली टफ फॉर देम टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन. मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल डिलीवरी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. ऑन टाइम डिलीवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस एंड कंफर्ट ऑफ रिफंड इफ देयर इज एनी इशू.
I highly doubt कि ONDC will ever be able to compete with Zomato, Amazon और Swiggy in any of these parameters. होगा क्या, इतना कम कमीशन देख के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ तो जाएंगे ONDC पर, but they will soon realize कि यार ये तो बड़ा टफ है यार सब कुछ खुद से मैनेज करना, इससे अच्छा तो Swiggy एंड Zomato ही थे. Of course there will be businesses who will migrate to ONDC, but वो परसेंटेज बहुत कम रहेगी. In our opinion, Swiggy and Zomato भी इतने बड़े बन चुके हैं, they have created such high barriers to enter the food industry space. In fact, Amazon and Uber ने भी कोशिश की थी to invade this space, but इतने सारा पैसा होने के बावजूद भी they were not successful in delivering food. सबको लगता है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है ना वो बड़ा प्राइस कॉन्शियस है, इसलिए वो ONDC पे चला जाएगा क्योंकि वहाँ सस्ता मिलेगा. बट मेरे हिसाब से इंडिया का कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस से ज़्यादा वैल्यू कॉन्शियस है. उसको प्राइस तो अच्छा चाहिए ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा चाहिए. एंड इन माई ओपिनियन ONDC माइट फेल टू डिलीवर दैट एक्सपीरियंस, स्पेशली व्हेन देयर आर कंपनीज लाइक Amazon एंड Swiggy एंड Zomato who have raised the bar so high. बट इसका ये मतलब नहीं कि ONDC किसी के काम नहीं आएगा. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रप्टिंग द एक्जिस्टिंग मार्केट्स लाइक फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स एक्सेट्रा, ONDC will help create new markets. Let me explain this with an example. For example, मुझे जोधपुर से बल्क में फर्नीचर मंगवाना है किसी फैक्ट्री से. अब ऐसे में तो कोई मार्केट प्लेस है नहीं. इस केस में ONDC will be my best bet. And फैक्ट्री ओनर के लिए भी it would make a lot of sense because उनको ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे via ONDC. So ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे जिसमें ONDC will be the perfect platform or the marketplace. आप हमें बताइए what do you think about ONDC versus all the other platforms? And अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी so please share this with your family and friends. Till then, be किफायती.